हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए होने वाले हैं बहुत बहुत हेल्पफुल। और यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है वो जुलाई और अगस्त का जो एग्ज़ाम है आपका वही यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी और आपको जो भी आपका स्कोर है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको बिना स्किप करे हुए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया है, और क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दे दूँ कि यहाँ पे जो भी हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए और वो अच्छे से इसका लाभ उठा पाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि ऑल द फॉलोइंग ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेड्स एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको यहाँ पर यह बताना है कि वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरणों में से कौन सा एक छोड़कर है। यानी कि अगर हम बात करें एक को छोड़कर, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, गोपनीयता को और सुरक्षा को कायम रखते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो कि उसके लिए नहीं होता है। तो ये आपको बताना है। हैकर्स, वॉर्म, स्पैम या फिर वायरस। तो ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा स्पैम होता है, जो कि स्पैम क्या होता है, ये आपका सिक्योरिटी। और अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी नहीं होती है, प्राइवेसी नहीं होती है, ये क्या होती है, ये एक प्रकार का आपका स्पैम होता है जो कि आपको क्या करता है, स्पैम होता है, जो कि आपका यानी कि सुरक्षा आपको प्रदान नहीं करता है आपके कंप्यूटर को। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अटैचमेंट इन आउटलुक एंड जीमेल आर। यहाँ पर आपको बताना है कि आउटलुक और जीमेल से हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं, यानी कि जो फाइल हम भेज रहे हैं वो कितनी अटैचमेंट यानी कि कितना हम उसका साइज रख सकते हैं। ठीक है, तो 25 एंड 35 MB रख सकते हैं, या फिर 20 एंड 25 MB रख सकते हैं, या फिर दोनों रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर हमारे लिए सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा। कोशिश करें, जो भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20 एंड 25 MB में हम क्या कर सकते हैं, आउटलुक और जीमेल में हम क्या कर सकते हैं, फाइल को अटैच कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो इतनी MB की हम फाइल को भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेट टू द कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर आपको ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा बताना है यहाँ पर कि जो बाहरी खतरा नहीं देता है आपके कंप्यूटर को। तो वो कौन कौन से आपके इनमें से बताना है आपको। जैसे कि आगे स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले दिया है क्रैकर्स, या फिर दूसरा दिया है आपका यहाँ पे एडवेयर है, या फिर ट्रोजन हॉर्सेस है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि बाहरी खतरा हमें नहीं है कंप्यूटर से, वो आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो नॉन ऑफ दीज यानी कि सारे ही आपके बाहरी खतरे जो कंप्यूटर को पहुंचा सकते हैं वो आपको देते हैं। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि खतरा ना देता हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि नोट पूछा गया है। अगर पूछा जाता है कि कौन सा है जो एक्सटर्नल हैकर आपको यहाँ पे आपके कंप्यूटर को या आप कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो ये सारे ही हो आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सारे होते जो कि पहुंचा सकते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो ये जबकि यहाँ पे सारे ही हैं तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉलोइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू साइबर सिक्योरिटी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा साइबर सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है। तो ये आपको बताना है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, नॉन ऑफ दीज। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे जो कि साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अब आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कौन सा इनमें से नहीं है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित आपको यहाँ पे प्रदान नहीं करता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा ये सभी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। तो ये कोई सिक्योरिटी साइबर आपका
मतलब हमें नहीं देता, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो कि सिक्योरिटी साइबर से अगर हम बात करें कि जो संबंधित क्या है यहाँ पे कि साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है तो कोई भी यहाँ पर अगर हम बात करें नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट। आपको बताना है कि मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा यहाँ पे यूज होता है, किस प्रकार का है। तो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे कि विंडोज ओएस हो जाएगा, एंड्रॉयड ओएस हो जाएगा, या फिर iOS हो जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो सारे ही हमारे पास अगर हम बात करें टैबलेट और मोबाइल फ़ोन में जो होने वाले यूज हैं, तो हम बता दें आपको कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, तो ये सभी आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है, ठीक है। कौन सा दिखाएगा, नेम बॉक्स दिखाएगा, मेन्यू बार दिखाएगा, एक्टिव सेल दिखाएगा, या फिर फॉर्मूला बार दिखाएगा। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, एक्सेल किससे रिलेटेड बात की गई है, एक्सेल MS एक्सेल की बात करें, या फिर हम लिब्रे ऑफिस कॉल्क की बात करें, स्प्रेडशीट्स की। तो वहाँ पर अगर हम बात करें जो एक्टिव सेल हमें देखनी है तो वो हमें कहाँ दिखाई देगी, वो फॉर्मूला बार में दिखाई देगी। जब आप फॉर्मूला बार आप क्लिक करते हो तो वो आपको बताता है कि किस सेल में आप वो वर्क कर रहे हैं, तो वो कंटेंट जिस सेल में हो रहा है वो वहाँ पे एड्रेस आपको बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज द। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर हैं, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है। हालांकि आपको तीन इनमें से आपको अगर हम बात करें ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी सब आपके ऐप से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डीवीडी इज बेस्ड ऑन। डीवीडी जो होते हैं आपकी, तो वो किससे बेस्ड होती है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। USB पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, मीडिया टू स्टोर वीडियो डेटा ओनली, या फिर ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। तो ये किससे रिलेटेड होता है आपका, किससे हो जाएगा, आपको पता ही है, पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया है कि ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उस पर बेस होता है आपका, ठीक है। तो चलिए ये आंसर आपको मिल गया है यहाँ पर। तो डीवीडी किस पर आधारित होता है आपका, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म आपको बतानी है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर यूनिवर्सल एरर कंप्यूटर। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पर, क्या कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यूनिवे से बना है आपका यूनिवर्सल, और ए से बना है ऑटोमेटिक, सी से बना है कंप्यूटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन अगर हम चाहते हैं अपने शो करना वहाँ पर, ठीक है, स्क्रीन की फुल स्क्रीन ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होगी, Ctrl+Shift+T, Ctrl+J। आंसर पहले से सॉरी शो हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका Ctrl+Shift+J हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, स्क्रीन को फुल ओपन कर देगा। तो उसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। Ctrl+Shift+ टेबल के लिए इस्तेमाल होता है, Ctrl+J जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द ब्राउजर ऑफ कनेक्ट ऑफ अदर रिसोर्सेज द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द रिसोर्सेज मस्ट बी स्पेसिफिक, दीज एड्रेसेस आर कॉल्ड। यानी कि पूछा गया है आपसे कि आपको ये बताना है यहाँ पर कि इनमें से अन्य ब्राउजर से कनेक्ट करने के लिए, ब्राउजर के लिए हम संसाधनों का स्थान या फिर एड्रेस
या एड्रेस लिखा जाता है या किया जाता है, मतलब जाना जाता है, ठीक है। तो इनमें से किसे हम उस मतलब किस रूप में उस पते को बुलाते हैं, हम क्या कहेंगे उसको? तो ईमेल फॉर्म्स कहा जाता है, पैकेट्स कहा जाता है, या फिर URLs कहा जाता है, या फिर MSN कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उस एड्रेस को? URLs हम उस एड्रेस को कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या बताता है आपको, यहाँ पे ब्राउजर्स के बारे में आपको बताता है कि ब्राउजर से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर के लिए संसाधनों का स्थान या फिर पता जो होता है आपका, वो क्या कहलाता है आपका? यहाँ पर वो आपका URLs कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द साइज ऑफ 500 नोट इन टुडे, यानी कि जो 500 का नोट आपका होता है, यहाँ पे पूछा गया है कि उसका साइज कितना होता है। तो ये साइज आपको बताना है 66 मल्टीप्लाई 150 mm2, या फिर 66 मल्टीप्लाई 500 mm2 होता है, या फिर आपका 66 मल्टीप्लाई 100 mm2 होता है, या फिर 66 142 mm2 होता है। तो आंसर आपको बताना है कि जो उसका साइज होता है वो कितना होता है, 66 मल्टीप्लाई 150 mm2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके 500 का नोट का साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBM 1401 इज कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है आपका, ठीक है। तो ये आपको कंप्यूटर की जनरेशन बतानी है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? ये आपकी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का 1401 आपका जो IBM जो कंप्यूटर है वो आपकी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ये हमें आपको बताना था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो एक्सटेंशन ऑफ कॉल स्प्रेडशीट्स फाइल इज, यहाँ पर एक्सटेंशन आपको बताना है किसका? कॉल के स्प्रेडशीट्स का, ठीक है। तो उसका आपको एक्सटेंशन बताना है .odx होता है, XSL होता है, या फिर .ods होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो हम बात करें कि .ods जो कि एक्सटेंशन ऑफ कॉल के स्प्रेडशीट्स का होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। .ods की अगर हम बात करें तो ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है। तो ये हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको कंफर्म कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय whom। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि वह कौन सा मतलब अगर हम बात करें कि लैपटॉप को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, जो मार्केट में अगर हम बात करें विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हेवलेट पैकेट के द्वारा आया था, इप्सन 1981 में आया था, या फिर लेफ इन ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक 1982 में आया था, या फिर 10 डे मॉडल 1985 में आया था। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे कि कब आया था और उसका नाम क्या था। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो किसके द्वारा यानी कि लाया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा लाया गया था? इप्सन के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था? 1981 में फर्स्ट विश्व का जो आपका पहला विश्व का लैपटॉप जो कंप्यूटर था आपका, जो किसके द्वारा लाया गया था? वो इप्सन के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था? 1981 में लाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ ... यहाँ पे आपको बताना है कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का टाइप है, ठीक है। तो उसका टाइप आपको यहाँ पे कंफर्म बताना है कि कौन सा, मतलब आपको बताना है। तो मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, या फिर आपका लेजर प्रिंटर हो जाएगा, या फिर मैनुअल प्रिंटर हो जाएगा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रिंटर हो जाएगा जो कि डेजी व्हील प्रिंटर का टाइप है, ठीक है। तो कौन सा है आपका आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसको बोला जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है आपका वो क्या होता है आपका यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक इज Ctrl+K इन लिब्रे ऑफिस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है, क्या ये बात सही है या फिर गलत है।
तो ये बात सही है, ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि चाहे हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर हम वर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर हम एक्सेल में कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट्स में कर रहे हैं, तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आपकी Ctrl+K ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वर्ल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रिलेज लाइट बल्ब एंड बैटरीज। अगर हम बात करें कि किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, टेलीफोन रिलेज किया, जो कि लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके तैयार किया गया था, ठीक है, उसको बनाया गया था। तो वो कौन थे, आपको यहाँ पे आपको बताना है। नाम है यहाँ पे, अगर हम बात करें, फर्स्ट नाम यहाँ पे दिया गया है क्लाउड सेनन है आपके, या फिर दूसरा नाम आपको देखने को मिल रहा है कोनाल्ड ज्यूस है, या फिर जॉर्ज स्टिविस्ट्स है, या फिर हार्वर्ड एंड अकेन है। तो ये आपको नाम बताने हैं, इनमें से चारों में से कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज स्टिफिक्स। तो उन्होंने क्या किया था, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया था, जो कि आपके टेलीफोन रिलेज आपको रिलेज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है, किसका माध्यम है, तो ये आपको बताना है डायरेक्ट एक्सिस का है, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिक्वेंशियल एक्सिस का है, या फिर दोनों का हो जाएगा, ए बी दोनों का हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जो मैग्नेटिक डिस्क जो कि मीडियम है, माध्यम है इसका, तो वो डायरेक्ट एक्सिस और यहाँ पर एक सिक्वेंशियल एक्सिस दोनों में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हु डेवलप्ड टेलीग्राम्स। अगर हम बात करें कि टेलीग्राम्स का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, उनका आपको नाम बताना है यहाँ पे। तो नाम आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, केविन एस्टोन, या फिर पेवेल ड्रू, या फिर केविल एस्ट्रोम है, या फिर रेड हैपमैन है। तो ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेवेल ड्रो। तो पेवेल ड्रो ने क्या किया था, आपको टेलीग्राम का जो आपको देखने को मिलता है, जिसका प्रयोग आजकल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? पेवेल ड्रो ने किया था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। आप सभी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो अभी जुलाई में तो आई थिंक हो चुके हैं, और जो अगस्त में आने वाले हैं, उन सभी के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।